रमजान के मुकद्दस महीने के आखिरी जुम्मे यानी जुम्मे के अलविदा नमाज को लेकर आगरा की शाही जामा मस्जिद समेत शहर की मस्जिदों में खास रौनक देखने को मिली। बड़ी संख्या में अकीदतमंद नमाज अदा करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। रमजान माह के आखिरी जुम्मे को लेकर आगरा की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद पर सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ने लगी। नमाज अदा करने के लिए शहर और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग मस्जिद पहुंचे। ज्यादातर अकीदतमंद कुर्ता पैजामा पहनकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे और पूरी अकीदत के साथ जुम्मे की अलविदा नमाज अदा की। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने देश और दुनिया में अमन, चैन, भाईचारे और तरक्की के लिए खास दुआ मांगी। इस मौके पर मस्जिद परिसर और आसपास का माहौल पूरी तरह इबादत और रूहानी माहौल में सराबोर नजर आया। वहीं नमाज के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने के बाद अकीदतमंद एक दूसरे से गले मिलते हुए रमजान की बरकतों की दुआ करते दिखाई दिए। आज जुमा अलविदा का आखिरी जुमा है और रमजान शरीफ का जो है विदा होंगे, इसलिए जो है आज बड़ी महत्व मानी जाती है जुमा अलविदा की नमाज। मैं सभी आगरा वासियों को जो है अलविदा की मुबारकबाद देता हूँ, शहर वासियों को, और प्रशासन के सहयोग से जो आज जुमा अलविदा की नमाज हुई है, मैं प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से लिए हमारे देश में चैन, अमन और ईरान के लिए दुआ करी गई है। सभी लोग जो है अल्लाह से दुआ करें, ईरान को जो है ताकत देवे। देखिए, जुमा तो हमारे इस्लाम में जितने भी जुमे हैं सब लायक ताज़ीम है। सारे जुमों के ताल्लुक़ से हुज़ूर ने फरमाया है कि जुमा सारे दिनों का बादशाह होता है। चूँकि ये जुमा अलविदा इसलिए लोगों ने मशहूर किया है, जबकि तारीख़ में ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता है, लेकिन लोगों में ये राइज हो गया है कि जब रमज़ान ख़त्म होता है तो ख़त्म होने से पहला वाला जो जुमा होता है उसको अलविदा कहते हैं, और उसमें लोग कसीर तादाद में जामा मस्जिद तक पहुँचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से आज शाही जामा मस्जिद में अरक्कीन कमेटी की जानिब से ये अच्छा इंतज़ाम हुआ जुमे के लिए। ख़ास करके वैसे जुमे तो और भी होते हैं, लेकिन इस जुमे को पूरी कमेटी ने मेहनत करके और ख़ास करके हमारे चेयरमैन साहब ने पूरी इंतज़ाम वगैरह लोगों के लिए अच्छे से किया। मौसम भी बहुत अच्छा रहा है और पंडाल वगैरह का पूरा अहतमाम हुआ है। पानी वगैरह के लिए शाम को इंतज़ाम लोगों के रोज़ेदारों के लिए होता है। और ये समझ लीजिए कि ये जुमा है, और आइंदा अगर 29 तारीख में चाँद दिखा तो फिर जुमा नहीं हो पाएगा, वो जुम्मे की तहरीर रहेगी। और अगर 30 का चाँद होता है तो फिर हफ्ते की तहरीर होगी, और जुमा आने वाला भी उसको अलविदा कहा जाएगा, क्योंकि अलविदा जुमा वो होता है जो रमज़ान के आखिरी दिनों में होता है। देखिए, पवित्र माह रमज़ान का आखिरी जुम्मे को हम लोग जमात-उल-विदा के रूप में मनाते हैं, और जुमा पूरे हिंदुस्तान के अंदर शांति के साथ मनाया गया और देश के अंदर अमन, चैन और भाईचारा बना रहने की दुआएं की गई। और इसी तरीके से मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर माहौल गरमाया हुआ है, वहीं प्रशासन जिस तरीके से अपनी व्यवस्थाएं लेके चल रहा था, मुस्लिम समाज ने जो हमेशा से शांति और मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम दिया है, इसी तरीके से अपनी नमाज को अदा कर देश के लिए दुआएं की और ईद को प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। हम लोग, ये मुल्क हमारा है और अपने खून पसीने से इस मुल्क को सींचा है, इसी तरीके से प्यार मोहब्बत इसमें बनाए रखेंगे, जिससे हमारा मुल्क आगे और तरक्की। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।